हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं मेरे भाई। आप सब एक चीज़ जान लो, 10,000 प्लस आपकी वैकेंसी एमटीएस में आएगी। सारी चीज़ों को डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। आरटीए का रिप्लाई क्या है, साथ के साथ आपके एसएससी एमटीएस का ना 7 मई को नोटिफिकेशन आना था, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। सारे चीज़ों पे चर्चा करेंगे, टेंशन ना लो, वीडियो में पूरे बने रहो। और जो भाई वीडियो पे नए आएंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। एक एक चीज़ स्ट्रैटेजी से लेकर प्रिपरेशन, वैकेंसी कैसे क्या करना है, सब चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं एमटीएस। देखो एमटीएस, जो बच्चा स्टार्टिंग से स्टार्ट किया होगा यार कि मुझे नहीं पता यार कि एमटीएस होता क्या है, तो मल्टीटास्किंग सर्विस होता है। ये चीज़ जान लो आप, ठीक है ना। सिंपल सा एक चीज़ जान लो कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। ये चीज़ सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। 10th पास, ठीक है ना, 10th बस पास होना चाहिए, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया इसमें नहीं है। दूसरा नंबर पॉइंट आपके आते हैं कि भैया चलो ठीक है 10th पास तो है, लेकिन आखिर इसमें एग्जाम के पेपर क्वेश्चन में पूछे क्या जाते हैं। तो आपके देखो फिर भाई, मैथ्स एक होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीके होते हैं और इंग्लिश होते हैं, ठीक है ना। ये 4 सेक्शन है। ये पार्ट 1 में, मतलब क्या फर्स्ट सेक्शन में, ये आपका सेक्शन सेकंड में आता है, ठीक है ना। तो पहला सेक्शन जो मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं मेरे भाई, ये आपके टोटल होते हैं एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, समझ गए। और इसमें होती क्या है कि इसमें आपके कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये भी 150 के होते हैं और ये भी 150 के होते हैं, जो कि पहला सेक्शन में आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता। आपको फुल अटेम्प्ट करने हैं जितना। इसमें भी एक रखा गया है कि कम से कम 35 प्लस या 40 प्लस कुछ क्राइटेरिया, उतना मार्क्स आपको लाना है, बस पास कर जाना है, समझ गए। इसमें मैथ्स और रीजनिंग मिला के आप आसानी से दोनों को अटेम्प्ट करके इजीली आप उससे ऊपर नंबर 70-80 नंबर ले आओगे। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो यहाँ पे गेम क्या चेंज होता है भाई, गेम आपका चेंज होता है। जीके और इंग्लिश भाई साहब 150 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और इसमें सिलेक्शन वही बच्चा लेता है ना जिसके इंग्लिश पे बहुत अच्छी कमांडो, और दूसरी जीके भी ठीक ठाक 15-20 क्वेश्चन करने लायक उनकी दम हो, 15 से 20 के बीच में। अब देखो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि भैया मेरे जीके और इंग्लिश दोनों वीक है, ये दोनों अच्छे हैं, कैसे सिलेक्शन ले, सब प्रोसीजर बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं हम आरटीआई का रिप्लाई। देखो आरटीआई के बहुत सारे टीचरों ने आरटीआई को रिप्लाई किया कि अभी तक वैकेंसी क्यों नहीं आई। एक तो जानते हो कि आपके जो 7 मई को आना था अभी तक नहीं आया। इसका रीजन है कि इलेक्शन की वजह से सारी चीज़ प्रक्रिया है वो लेट हो रही है, समझ गए। अब देखो आरटीआई के कुछ स्टेट में जो रिप्लाई है वो ध्यान सुनना। आपके चेन्नई में 446 वैकेंसी खाली है, रिप्लाई आया है। अगर वही बात करें पुणे की, तो पुणे का देख लो 314, केरला का 159, जयपुर का 234, अहमदाबाद का 501 और भुवनेश्वर का 87। टोटल 1741 पोस्ट खाली है इस स्टेट पे, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत कम कुछ ही स्टेट का ले रखा है, अभी बहुत सारे स्टेट का बचे हुए थे। एक चीज़ जान लो, आपकी वैकेंसी जो है अच्छी खासी बम्पर 10,000 तक पहुंच जाएगी। ये सीओडी के साथ बोल रहा हूँ, समझ गए। आपको ये चीज़ पता चलेगी पढ़ना क्या है, कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्या क्या आते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो पता चल गया। अब देखो निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, इस चीज़ को भी जान लो। एसएससी एमटीएस में वो आपका कटेगा सिर्फ जीके और इंग्लिश में, बाकी ऊपर वाले में नहीं कटेगा, समझ गए। अब बात करते हैं भैया वैकेंसी तो 10,000 प्लस है, लेकिन प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करें, कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन है। नया हूँ, जस्ट 10th पास हुआ हूँ, जस्ट 12th पास हुआ हूँ, बहुत सारी क्यूरी आपकी ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। तो चलो सुनो ध्यान से। देखो मेरे भाई, आपकी प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। देखो इसमें सबसे पहला गेम आपको बनाना क्या है मेरे भाई। देखो आप हफ्ते में आपको पर डे इंग्लिश और जीके पढ़ना होगा, वो भी अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक पोर्शन जिसे डांस, क्लासिकल डांस स्टैटिक पोर्शन में वो आते हैं सारे, फोल्क डांस हो गए, ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट हो गया वो सब। साथ के साथ आपको हर दिन कोई ना कोई टॉपिक लेके कंप्लीट करना है, ठीक है ना। 2 से 3 महीने के अंदर लगातार रिगरस मेहनत करके नोट्स बनाओ, जो भी करो बस करना है, ठीक है। अब देखो दूसरा जो होता है वो इंग्लिश का है।
अब देखो बहुत सारे बच्चे रिपीटर है, उनको ये सारे सिलेबस कंप्लीट है, अभी बता रहा हूँ कैसे क्या होगा सो। और इंग्लिश के बहुत सारे बच्चे के ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, वो लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। जिनके इंग्लिश वीक होंगे वो अपना लगातार स्टार्ट कर दो भाई सेशन कहीं से भी। मैं रिकमेंड करता है कि 2 चैनल आप इंग्लिश विथ रानी मैम का देखो, 70 इंपॉर्टेंट रूल वोकैब A to Z ऑलरेडी करवा रखे, वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का भी बैच चल रहा है, तो वहाँ से भी आप अभी से लगातार कर सकते हो। वीक्स जितने स्टूडेंट जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अब देखो ये सब तो ठीक है भैया, आखिर हम कैसे करें, आप क्या करवाओगे, तो सुनो ध्यान से। देखो मेरे भाई, मैं जीके का पर डे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे एसएससी सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी जितने भी एग्जाम पूछे गए रिसेंट वाले 2019 18 17 16 15 आपके 21 22 23 सब, आपको हर दिन मैं कम से कम 15 क्वेश्चन पीडीएफ के थ्रू आपको मैं यूट्यूब पे 7 से 8 मिनट का वीडियो डालूंगा जीके का। आपको करना कुछ भी नहीं है, पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है। दूसरी नंबर बात, हर दिन ये वीडियो आएगी और इस वीडियो का नाम होगा अब की बार एमटीएस और एसएससी सीपीओ पार, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपका रहेगा वीडियो, डे 1 से स्टार्ट करेंगे क्लियर माइंडसेट के साथ, मंडे से, समझ गए। और आपको लगातार जुड़े रहना है, टारगेट लेके खींचेंगे सीधा, ठीक है ना, टारगेट के लेके खींचेंगे। ये वीडियो आपके सीपीओ जो नज़दीक आ रहा है सीएचएसएल और एमटीएस के लिए भी हेल्पफुल होगा, समझ गए। और दूसरी बात और आपको बोल रहा हूँ, इंग्लिश के लिए भी रो रहे थे भैया एरर नहीं बनता, तो इंग्लिश के हर दिन 10 क्वेश्चन आएंगे। किसी दिन एरर के आएंगे, किसी दिन इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस आएंगे, किसी दिन सिनोनिम एंटोनिम आएंगे, किसी दिन आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच से आएंगे, किसी दिन आपके प्रीपोजिशन से आएंगे, किसी दिन आपके करेक्ट स्पेलिंग से आएंगे, समझ गए। तो आपके लगातार हर दिन आएंगे। और ये मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन करवाऊंगा, कुछ भी अलग नहीं करवाऊंगा। आप खुद देखना मेरे भाई, एग्जाम में जब बैठोगे ना, सीजीएल सीपीओ एमटीएस जीडी जितने भी पेपर पूछेंगे 2023-24 तक, जितने भी सब करवाऊंगा ना 12-13 से, तब देखना आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है कि नहीं। एक वर्ड के 5-5 मीनिंग करवाऊंगा आपको, और उसके ऑप्शन के साथ कैसे एलिमिनेट करना है वो भी बताऊंगा पीडीएफ के थ्रू आपको मैं यूट्यूब पे। इसका भी लेंथ होगा 7 से 8 मिनट, मतलब कि टोटल मुझे 15 मिनट आपको देना है पर डे, ये प्रैक्टिस के लिए भाई। मैं बोल रहा हूं पहले से भी, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं, किसी टीचर को धर लो, किसी टीचर से पढ़ लो, लेकिन आपको ये अगर कुछ भी ना आता फिर भी इतना प्रैक्टिस करना है भाई। जो मैं बोल रहा हूं भाई उसको मीन करो, समझ गए ना। आप अगर मुझसे जुड़े होगे, न जुड़े होगे, लग रहा होगा छोटा चैनल है, मात्र 3000-4000 सब्सक्राइबर है, लेकिन एक चीज़ बता दूं मेरे भाई, मैंने जो वादा किया ना वो पूरे किए। एसएससी जीडी में ना कम से कम 50 दिन लगातार मॉक टेस्ट टारगेट स्टार्ट किए थे ना, बच्चे के अच्छे मार्क्स आ गए थे। जो मॉक टेस्ट से डर रहा था ना, उसको भी लगातार डरवा करवा के ना उसके सारे डर खत्म कर दिए, समझ गए ना। तो टारगेट स्टार्ट करेंगे मंडे से मेरे भाई, और आप सबके प्यार और सपोर्ट की नीड होगी, समझ गए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सारे भाइयों को एक भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो, और वो भी हमारे साथ जुड़े और लगातार मेहनत करे। ये जो करवा रहा हूँ ना, ये 15 मिनट ये किसी टाइम देख सकते हो यार, जिस टाइम लगता है कि टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कान में हेडफोन लगा लो, सीधा 15 क्वेश्चन देख डालो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। ये सब जो बोल रहा हूँ भाई वो बहुत आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। और याद रखना, यही अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी होगी। 1 महीना करके देखो, फिर आपको जीके और इंग्लिश में ड्रास्टिक चेंज आ जाएंगे। अगर लगता है मुझे सैटरडे संडे के मैथ्स रीजनिंग में कोई टॉपिक में आपके फंसती है, तो मुझे क्वेश्चन आप टेलीग्राम पे पर्सनली भेज सकते हो, वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी किसी के चक्कर में ना रहो, ठीक है ना। यही चीज़ समझो भाई, एक चीज़ समझ लो, कोई भी चीज़ ईमानदारी से करोगे सिलेक्शन 100% होगा, इस चीज़ का कोई मलाल ही नहीं है, समझ गए। टेंशन ना लो। स्ट्रैटेजी आपको बता दी, प्रिपरेशन कैसे करना वो भी बता दी भाई, वैकेंसी 10,000+ आएगी वो भी बता दी, और सारी चीज़ मैंने आपको नोट डाउन करवा दी है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा आप सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। साथ के साथ टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दूंगा, उससे ज्वाइन होना टेलीग्राम। मंडे से लगातार चलेगा तहलका भाई। अगर आपको ये विश्वास नहीं होगा ना, फिर एक बार ज्वाइन होकर देखो, मैं गारंटी बोलता हूँ मेरे भाई, गारंटी। अगर मैं कुछ बोलता हूँ ना वो करता हूँ भाई, आपके
सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा, इतना जान लो, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा मेरे भाई। देखो कोई भी चीज़ आपको नहीं आता वो आएगा प्रैक्टिस से, उसके बिना कुछ भी नहीं है। कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, प्रैक्टिस नहीं है ना कुछ नहीं कर पाओगे, समझ गए। तो बिना प्रैक्टिस के ना मैथ्स होगा, ना रीजनिंग होगा, ना जीके होगा, ना कुछ भी होगा, समझ गए। एक एक चीज़ प्रैक्टिस पे बनी है, और मेहनत करने से मत भागो। 15 मिनट मुझे दे दो बस, कातिया मुझे तुम 15 मिनट दे दो। आपके 15 मिनट ना, सोच लो, एक दिन में 15 30 क्वेश्चन दोनों मिला के, 30 गुने 30 900 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा रे बाबा, बताओ ना हमें। एसएससी कहाँ से पूछेगा। एक महीना में 900 क्वेश्चन कर रहे हो, जिसमें से आपका कितना 450 क्वेश्चन जीके और इंग्लिश का। भाई साहब बुक खत्म कर दोगे आप, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी तब, समझ गए। अब तो कोई डाउट नहीं है ना। जो भाई चैनल पर जुड़ेंगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और याद रखना मेरे भाई, मेहनत करने से ही आपकी किस्मत बदलेगी, वरना कोई नहीं बदल सकता। जय हिंद।